यूपी के मैनपुर जिले की करहल विधानसभा सीट अब जातीय गणित में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे और कभी सपा से अपनी राजनीति शुरू करने वाले एसपी सिंह बघेल हैं जो अब भाजपा में शामिल हैं। अखिलेश यादव ने लंबे सोच विचार के बाद यादव बहुल विधानसभा सीट चुनी। यहां से हमेशा समाजवादी पार्टी जातिगत कार्ड खेलती रही है और यहां पर हमेशा जीत हासिल करती रही है और उसी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तब कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था जो अखिलेश यादव के जवाब में जातिगत कार्ड को जवाब दे सके, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपने मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बना दिया है और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 4 लाख मतदाताओं वाली सीट पर यादव जाति के बाद जिनकी 1,25,000 आबादी है, उसके बाद 30,000 बघेल मतदाता हैं, 35,000 शाक्य मतदाता हैं और 30,000 क्षत्रिय मतदाता हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास इस सीट का शहरी वोट उसका पारंपरिक वोट माना जाता है, जिसके बाद समीकरण कुछ हद तक भाजपा और सपा के बीच बराबरी का ला करके खड़ा कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं करहल विधानसभा सीट किसकी होगी और आगे स्थिति क्या होगी और कैसे होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2002 के बाद करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोबरन सिंह यादव जीतते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं और तब से यह सीट लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। 38% यादव हैं और वही यहां पर हार जीत का अंतर तय कर देते हैं और ये सभी चीजें अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ने के लिए एक मुफीद सीट तैयार करती है। अखिलेश यादव को जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट की तलाश हुई तो सोबरन सिंह ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि अखिलेश यादव बस यहां से नामांकन कर दें, रिकॉर्ड मतों से जितवाकर हम भेज देंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव ने यहां से नामांकन भरा और पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट रही ये सीट अब और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई है। अब यहां का पहले ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं जो जानना जरूरी है, उसके बाद चलेंगे कि लड़ाई एसपी सिंह बघेल लड़ पाएंगे या फिर अखिलेश यादव रिकॉर्ड मतों से जीत करके विधानसभा पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा जानेंगे एसपी सिंह बघेल का वो इतिहास जिससे भाजपा भी अभी तक डरी ही हुई है। करहल के ऐतिहासिक मोटामल मंदिर से महाराजा पृथ्वीराज चौहान का जुड़ाव रहा है। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम करते थे। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए शादी के लिए जब स्वयंवर का आयोजन किया तो पृथ्वीराज को छोड़ करके देश के तमाम राजा बुलाए गए थे क्योंकि वो प्रेम करते थे। निमंत्रण ना मिलने से महाराजा पृथ्वीराज नाराज हो गए और प्रेम को पार हासिल करने के लिए कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर स्थल से संयोगिता को लेकर के दिल्ली ले जाने लगे। तब जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज को घेर लिया था। पृथ्वीराज के सेनापति मोटामल ने उन्हें और संयोगिता को दिल्ली के लिए रवाना तो कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और मोटामल शहीद हो गए। मोटामल की मौत से दुखी पृथ्वीराज ने मोटामल की स्मृति में करहल में मंदिर बनवाया था। तब करहल का नाम करील हुआ करता था, फिर मंदिर बनने के बाद करहल हो गया। अब ये अलग अलग दावे हैं इतिहास के और अब ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद मुद्दे पर आते हैं। करहल विधानसभा सीट 1956 में परिसीमन होता है, उसके बाद सामने आती है। 1957 में पहलवान नत्थू सिंह यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस सीट के पहले विधायक बनते हैं। इसके बाद 3 बार स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। अगले चुनाव में भारतीय क्रांति दल और जनता पार्टी के टिकट पर नत्थू सिंह एक बार फिर से निर्वाचित होते हैं। नत्थू सिंह के बाद कांग्रेस के टिकट पर 1980 में पहली बार शिवमंगल सिंह जीतते हैं। उसके बाद यहां पर जाति की हवा चलने लगती है। 1980 में हारने वाले बाबूराम लगातार 5 बार इस सीट से विधायक चुने जाते हैं और 1985 में लोकदल के टिकट पर, उसके बाद क्रमशः 2 बार जनता पार्टी और 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए और इसके साथ ही इस सीट का यादवों का गढ़ बनना शुरू हो गया। 2002 में सोबरन सिंह भाजपा से जीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सपा में आ जाते हैं और उसके बाद हुए तीनों चुनाव में सपा के टिकट पर जीत हासिल करी है। इसके अलावा अगर करहल की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी है। जैन इंटर कॉलेज से यहीं से शिक्षा प्राप्त करी है, फिर अध्यापक भी रहे हैं यहां पर और लोकसभा में भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह ने किया है। तो सपा का गढ़ है ये इलाका। इसमें चुनौती देने के लिए भाजपा ने एसपी सिंह बघेल को भेजा है।
एसपी सिंह बघेल के आगे के इतिहास पर जाए उससे पहले जातिगत आंकड़े को समझ लेते हैं। करहल में दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता हैं, बघेल और क्षत्रिय तीसरे स्थान पर हैं। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता हमेशा से भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और वहीं बघेल के प्रत्याशी बन जाने से यहां 30,000 बघेल मतदाताओं पर भी भाजपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा ब्राह्मण और लोधी मतदाताओं का समर्थन भाजपा जुटाने की कोशिश कर रही है। इस तमाम रणनीति के सहारे भाजपा करहल में तकरीबन 50 साल पुराना इतिहास बदलना चाहती है। करहल विधानसभा सीट पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के बाद यह सीट खास बन गई थी, हाईलाइट हो गई थी, हाई प्रोफाइल बन गई थी और इसके बाद अब भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को भेज करके पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर जमा दी है। वोट जातिवार गिन लें तो यादव 1.25 लाख यानी 1,25,000, शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000, वैश्य 15,000 हैं। एसपी सिंह बघेल, आखिरी में इनके बारे में बात करते हैं। इनके पीछे जाएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे। 89 में मुलायम सिंह की सुरक्षा में शामिल होते हैं, करीबियां बढ़ती हैं, पार्टी में शामिल हो जाते हैं नौकरी छोड़ करके, जलसेर सीट से चुनाव लड़ते हैं, 98 में विधायक बनते हैं, मुलायम सरकार में मंत्री भी रहते हैं 98 वाली, 2004 में सपा से सांसद बनते हैं, फिर रामगोपाल यादव से खटास बढ़ जाती है, पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इनके रास्ते में आते हैं। तब स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रदेश की राजनीति में एक अलग कद हुआ करता था, बसपा में नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, उनके जरिए बसपा में आ गए। 2010 में बसपा ने राज्यसभा भेजा, राष्ट्रीय महासचिव बने पार्टी के, लेकिन भूख खत्म नहीं हुई। वहां से राष्ट्रीय महासचिव तो बने थे, लेकिन सत्ता की मलाई काटने के लिए 2014 में भाजपा में आ जाते हैं। 2014 में फिरोजाबाद से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, रामगोपाल यादव के बेटे के खिलाफ, अक्षय प्रताप यादव के खिलाफ। रामगोपाल यादव वही हैं जिनकी वजह से इनको सपा से निकाला गया था। वहां से चुनाव हार जाते हैं। 2017 में टुंडला से विधायक बनते हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। मंत्री रहते हुए 2019 में अपने गृह जिले आगरा से सांसद बनते हैं और बीते दिनों कैबिनेट विस्तार जब हुआ था तब मोदी सरकार में मंत्री बने थे और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा से वापस विधानसभा भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ। एसपी सिंह बघेल के कंधों पर तगड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के दल बदलू ही कहिए, लेकिन कद्दावर नेता हैं, हर जगह अपना परचम लहराया है, जीत हासिल करी है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव के जातिगत समीकरण और 50 साल से भी ज्यादा यादव प्रत्याशियों के जिताने वाली जो सीट है करहल विधानसभा सीट, वहां से क्या जीत हासिल कर पाएंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो भी साझा करिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ घटित हो रहा है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। विस्तार से और तनकी जो है समझदारी के साथ आपको हम सारी बातें बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।